जॉब नहीं मिल रही, और जब आदमी परेशान हो जाता है तो वो सोचता है बार बार कि शायद परमेश्वर मेरे लिए एक भी दरवाजा नहीं है, क्या मेरे दरवाजे कब खुलेंगे। याद रखना कि आज मैं ऐसे लोगों को आज वचन से समझाने के लिए आया हूं कि आपके लिए परमेश्वर ने कभी दरवाजा बंद ही नहीं किया, कभी बंद ही नहीं किया। आप ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए कब खोलेगा। बाइबल बोलती है कह रहा है कि आज जितने वचन को सुनेंगे और ग्रहण करेंगे उनके लिए परमेश्वर दरवाजा खोल कर रखेगा, कभी बंद नहीं करेगा। जो आमीन बोल रहे हैं वो अपने लिए दरवाजा खुलवा रहे हैं, आमीन। जो रिसीव कर रहे हैं वो अपने लिए दरवाजा खुलवा रहे हैं, आमीन। जो हालेलुया बोल रहे हैं दरवाजा खुला रहे हैं, हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर है, आपके लिए दरवाजे खुलेंगे आज रात। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए आमीन। सारे रिसीव करें और तारीफ करें जोर से यीशु मसीह की। मैं आज ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर आज आप नाकाम है अपनी जिंदगी में, बेशक आपका कोई काम ना बनाओ, बेशक आपकी जिंदगी में एक भी चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन आज वचन को सुनने वाले लोगों, मैं तुम्हारे लिए प्रोफेसी कर रहा हूं कि मेरा परमेश्वर आज आपके लिए द्वार खोलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। तुम्हें कह रहा है कि उस द्वार तक पहुंचना है, बस कह रहा है वचन बोल रहा है, कह रहा है द्वार सबके लिए खुला हुआ है। देखो आप समझ रहे हैं कि स्वर्ग सबके लिए खुला हुआ है, लेकिन स्वर्ग तक पहुंचना है। कौन कौन जाएंगे स्वर्ग तक? सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए दिल्ली इंडिया गेट खुला हुआ है, खुला हुआ है वो, लेकिन कौन जाएगा उस गेट तक? उनको नहीं पता है कौन जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप गेट तक चले जाते हैं, लेकिन अंदर कोई कोई जाता है। आपको मैं राजा महाराजा भी गेट खोल कर रखते हैं। जिस दिन उन्होंने मुलाकात करनी होती है अपनी प्रजा से, उस दिन उनकी सुनने के लिए वो गेट खोल कर रखते हैं, लेकिन उस गेट तक तो आप चले जाते हैं, लेकिन अंदर नहीं जा पाते। मैं कह रहा हूं कि क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मसीह में लोग आने के बाद कई बार निराश क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए गेट खुला तो है, बंद यीशु मसीह ने कभी किया ही नहीं है। उनके लिए हमेशा गेट खोल रखा है, लेकिन आपके लिए जो गेट खुला हुआ है वो कभी बंद नहीं होने वाला। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि हमें गेट तक पहुंचना है। जब आप वचन का आदर कर रहे हैं, आप गेट तक पहुंच गए आशीषों के, हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप चर्च आते हैं, जब आप बीज डालते हैं, दशवान डालते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब एक एंजल आपको उठाकर परमेश्वर के आशीषों के गेट के पास बिठा देता है। जैसे अंधे भिखारी को गेट के पास बिठा दिया, मैं कह रहा हूं कि एक लंगड़े भिखारी को मंदिर के गेट के बाहर बिठा दिया लोगों ने। आज बहुत सारे लोग अगर आज समस्या में है, कर्जे में है, परेशानी में है, किसी भी प्रॉब्लम्स में है, जब आप एक विनती परमेश्वर से करते हैं, एक एंजल आपको उठाकर गेट के पास बिठा देता है। बस आप विश्वास करो, ओनली फॉर 5 मिनट्स में आप गेट के अंदर घुसने वाले हो, आशीष से लेने वाले हो, आमीन। आपके लिए आशीष का दरवाजा बिल्कुल बस पास में ही है, आमीन। आशीष का दरवाजा पास में होता है मसीह लोगों के, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि आशीष अब निकालनी कैसे है। लेकिन आज अगर आप दरवाजे तक पहुंच गए हो, आपकी आशीषें भी आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक आदमी बता रहा था, कह रहा पास्टर जी मुझे रोज मेरे गांव में नीचे खेत में गड्ढे में मुझे एक ड्रीम्स आता है और मुझे वहां पर 10 घड़े सोने के दिखाई देते हैं। मैंने कहा बैठे तेरी तो चांदी होगी फिर। बोला कह रहा हाँ जी। कह रहा मैं खोद लूं। मैंने कहा वहां कुछ नहीं मिलेगा तुझे, लेकिन बोलता नहीं जी बस वहीं पर है सब कुछ। और जब उसने गड्ढा खोदा और गड्ढे खोदते ही उसकी आवाज आने लगी, ठंड ठंड, उसने सुना कि सोने की आवाजें आने लगी उसको। जब गहराई में चला गया और नीचे कूद गया, कई दिन मेहनत लगी उसको, और जब नीचे कूदा उसके बाद सांप ने उसको दर्शन दिए और सांप को देखते ही भाग आया। बोलता है खैरा जी आशीष का दरवाजा तो था यही, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। और वही मसीह व्यक्ति एक बाबे के पास भाग गया और बोलता है कह रहा बाबा जी धन तो था यहां पर, कहां गया?
कह रहा है कि मैंने अपना घर सारा खोद मारा, पत्थर भी फाड़ दिया, सब कुछ कर दिया, धन नहीं मिला। लेकिन वो बाबा उसको बोल रहा था, कह रहा बेटे था तो इत्थे ही पंजाबी च, पर हुण किसी होर दे घर चला गया। मैं क्या तेरे कहने का मतलब है कि आपां हुण दूजियां दा घर पाड़ीए। पहला तू साडा घर फड़वाया, अब दूसरा घर फड़वाने के चक्कर में। याद रखना, मेरा परमेश्वर आपका घर फाड़ने के लिए नहीं आया, आपके घर को डबल करने के लिए आया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आपका तो घर डबल होगा, आपके पड़ोसियों को भी आशीष मिलकर जाएगी यहां से यीशु मसीह के नाम में। आमीन।